इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल कर लिया है और आपने डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना है तो आप डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने अपना डोमेन नेम क्या रखा है। लेट्स सपोज अगर आपने अपना डोमेन नेम UAE.com के बजाय कुछ और रखा हो, लेट्स सपोज UAE.local या समथिंग या कुछ और, तो डेफिनेटली आपका एक्सचेंज सर्वर है जो वो UAE.local वगैरह पे काम नहीं करेगा, इस डोमेन नेम पे काम नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आपने एक्सटर्नल नाम रखना है। अगर आप एक्सटर्नल नाम नहीं रखेंगे तो आपके क्लाइंट जो है वो डीएनएस के थ्रू जो है बाहर से नाम रिजॉल्व करेंगे और उसको बाहर की आईपी मिलेगी, जिससे आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ वगैरह जो है वो ज़ाया हो सकती है। आप कंसिडर करें कि ये UAE.com की जगह यहाँ पर UAE.local है, तो और मेरे डोमेन का नाम जो है लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि Pakistan.com है और मैं नाम रिजॉल्व करना चाहता हूँ अपने एक्सटर्नल, तो उसके लिए मेरे एक फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू जोन Pak.com, लेट्स सपोज ये नाम है एक्सटर्नल मेरे डोमेन का, जहाँ से मैं नाम रिजॉल्व करूँगा, जहाँ से मेरे यूज़र जाएंगे और नाम रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिनिश। ये मेरे पास एक जो है वो जोन बन गया है। अभी जो है यहाँ पे मैंने 2 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, एक अपना वो रिकॉर्ड जो कि मेरे एक्सचेंज सर्वर की तरफ पॉइंट करेगा, और एक MX रिकॉर्ड करूँगा। ए रिकॉर्ड के लिए मैं राइट क्लिक करने के बाद इस जोन में होस्ट, और यहाँ पे मैं जो है लिखूँगा मेल या जो भी मेरे पास लेट्स सपोज हो, और मेरा एक्सटर्नल नेम लेट्स सपोज मेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल जो है इंटरनल हब ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है उसकी IP एड्रेस लेट्स सपोज 2। अगर PTR रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते तो क्रिएट कर लीजिए, डन। इसके अलावा मुझे MX रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप जो है Pak.com की मेल सर्वर की IP दे दें और यहाँ पे आप प्रायोरिटी दे दें। ये MX रिकॉर्ड जो है ये मेरे हब ट्रांसपोर्ट सर्वर का होगा। अगर आपके पास 2 हब ट्रांसपोर्ट सर्वर हैं, ठीक है, तो आप जो है 2 का भी दे सकते हैं। इस सूरत में आपको 2 रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, 2 IP एड्रेस, और ये है प्रायोरिटी। अगर आप देखें यहाँ पर है 10। ये जितनी आपकी प्रायोरिटी लो होगी उतनी जो है आपका सर्वर जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा या उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा मेल को सेंड एंड रिसीव करेगा। अगर आपके पास 2 हब ट्रांसपोर्ट है तो अगर आप इसकी जो है दोनों की प्रायोरिटी 10 रखते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग करेगा। इंटरनली जो है आपने ये क्रिएट कर लिया है। एक्सटर्नली लेट्स सपोज अगर आपने वो करना है, डेफिनेटली अगर आप ईमेल सेंड एंड रिसीव करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नली तौर पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने जो है जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया है, लेट्स सपोज GoDaddy या किसी होस्ट मास्टर वगैरह से या डोमेन रजिस्ट्रार वगैरह से, वहाँ पे आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ए रिकॉर्ड होस्ट रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, और ये पॉइंट करेगा आपकी एक्सटर्नल IP एड्रेस की तरफ, जो कि आपकी एक्सटर्नल IP एड्रेस होगी, वैन की IP एड्रेस होगी। और साथ ही साथ आपने एक MX रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि पॉइंट करेगा आपके एक्सचेंज सर्वर की तरफ, आप ट्रांसपोर्ट सर्वर की तरफ, या एक्सटर्नल IP की तरफ पॉइंट करेगा। वहाँ से आप नेटिंग करेंगे और अपने हब ट्रांसपोर्ट को जो है वो पॉइंट करेंगे नेटिंग में। SMTP पोर्ट 25 ओपन करेंगे अपने राउटर पे या फायरवॉल पे। अच्छा, अगर इसके अलावा आपने अपने ISP में भी जाना है और उनको कहना है कि मेरा जो है IP एड्रेस है वो रिजॉल्व करें नेम में, और इससे क्या होगा कि आपकी जो ईमेल है वो स्पैम फिल्टरिंग में जो है वो पॉइंट नहीं करेगी, मतलब स्पैम फिल्टरिंग जो है उस पर असर नहीं करेगी। ये सॉर्ट ऑफ स्पैम फिल्टरिंग जब हो रही होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें जो है तरीके होते हैं, कंटेंट फिल्टरिंग, IP फिल्टरिंग, IP ब्लॉक लिस्ट प्रोवाइडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे तरीके हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मतलब उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप रिवर्स IP एड्रेस जो है वो क्रिएट कर लें अपने ISP के पास, क्योंकि वहाँ से ISP से आपको पब्लिक IP एड्रेस मिलती है। इससे मतलब ये होगा कि आपकी जब आप मेल सेंड करेंगे तो आपकी मेल जो है वो यूज़र जो जहाँ पे आप मेल सेंड कर रहे हैं उसके यूज़र के स्पैम बॉक्स में नहीं जाएगी, बल्कि सीधा ही उसके इनबॉक्स में जाएगी। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड होता है जिसको SPF रिकॉर्ड कहते हैं, वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा।